हेलो दोस्तों, ट्रेड विद मजहर चैनल में आप लोग स्वागत है। मैं डॉक्टर मजहर खान। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक टॉक का स्टॉक लेकर आया हूं। आज हम इस स्टॉक के बारे में पूरे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सारे एस्पेक्ट से हम इसको एनालिसिस करेंगे और देखेंगे दोस्तों कि किस लेवल पे इसे बाय करते हैं, कैसे इसको एक्यूमुलेट करना है और किस लेवल तक ये जा सकता है दोस्तों। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा और लाइक करिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। एक अनाउंसमेंट ये था दोस्तों कि हमारा जो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है वो हमने बिल्कुल फ्री कर रखा है यूट्यूब पर। आप जाएंगे हमारे चैनल के ऊपर तो प्लेलिस्ट है बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का, उस पर आप जाइए और उस प्लेलिस्ट को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए जब तक आप सीख ना जाए दोस्तों। और कोई क्वेरी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप उस पर आकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई क्वेरी जनरेट हो रही है तो। और उस कोर्स को करने के बाद आप इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग, ये सारे कोर्सेज आप हमसे ले सकते हैं और बहुत ही मुनासिब दामों में अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, चार्ट बाबा चलते हैं और देखते हैं आज का स्टॉक टॉक उसका चार्ट है उस पर हम चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमें इसको एनालिसिस करना है। चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों हम चार्ट बाबा पर आ गए हैं और हम आज देखने वाले हैं अशोक लेलैंड के बारे में। अशोक लेलैंड हमारे एक सब्सक्राइबर्स ने पूछा था और कुछ लोगों ने कॉल भी किया था कि सर अशोक लेलैंड का चार्ट पैटर्न स्टडी करिए, बताइए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार के स्टॉक टॉक सीरीज के अंदर हम 14वीं सीरीज को इसी पर डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि अशोक लेलैंड के अंदर क्या है और कितनी क्षमता है अपसाइड जाने की। सारी चीजों को हम देखेंगे, इस लेवल पे हम बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और कब करना चाहिए, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। और उन जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनके भी सवालों का जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको इसमें एक 200 ईएमए लगा देता हूँ, मूविंग एवरेज। देखिए 200 मूविंग एवरेज मैंने लगा दिया है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले लेते हैं दोस्तों हम लोग, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, 200 डे का मूविंग एवरेज मैंने लगा दिया है। उसके बाद हम आरएसआई लगा देते हैं दोस्तों। इससे पहले कि मैं ये एनालिसिस स्टार्ट करूं, मैं ये बताना चाहूंगा कि स्टॉक टॉक की सीरीज में मैंने इसको इंक्लूड किया है, बट ये स्टॉक टॉक से ज्यादा मुझे लगता है कि स्विंग ट्रेडिंग का ये चार्ट है, क्योंकि स्टॉक टॉक में यूजुअली मैं ऐसे स्टॉक्स को लेता हूं जो कि लंबी अवधि के लिए रखा जा सके और एक बम्पर बेहतरीन मुनाफा कंसिस्टेंट बेसिस पे वो कंपनियां दे रही हों। लेकिन इसका जो चार्ट है आप देखेंगे, मैं आपको मंथली बेसिस पे दिखाता हूँ। देखिए मंथली चार्ट देखिए आप, तो काफी मंथली चार्ट में इसने काफी रोलर कोस्टर टाइप पैटर्न बनाया है। अप साइड, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर इस तरीके से, मतलब काफी इस तरीके का पैटर्न है। तो ये एक तरह का, जो मैंने बहुत पहले बताया था कि जब चार्ट इस तरीके का चल रहा होता है सीधा 45 डिग्री सेल्स ये एंगल बना के, तो उस वक्त ये हमारे स्टॉक टॉक सीरीज में आता है या इन्वेस्टिंग स्टॉक्स में आता है। इस तरीके के जो चार्ट्स होते हैं दोस्तों, ये मुझे पसंद नहीं है पर्सनली स्टॉक टॉक के अंदर डिस्कस करना, पर हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था तो मैंने सोचा क्यों ना स्टॉक टॉक की सीरीज है फ्राइडे के दिन, तो उसी में इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं और लॉन्ग टर्म में किस तरीके से इसको रखा जा सकता है और किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, उस चीजों को मैं इसमें बता देता हूँ। तो हम लोग चलते हैं और इस पे डेली चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का ये पैटर्न बना रहा है। देखिए दोस्तों, एक गिरावट तो बहुत अच्छी आ चुकी है इसके अंदर ऑलरेडी। और अगर हम लोग आरएसआई की बात करें तो आरएसआई भी इस वक्त जो पैटर्न दिखा रहा है आरएसआई, वो एक तरह का डाइवर्जेंस शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए आप, एक तरीके का यहाँ पे डाइवर्जन क्रिएट हुआ है, इस लेवल पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए इस लेवल पे एक डाइवर्जन बन रहा है और यहाँ पे प्राइस ने एक बार नीचे आकर फिर वापस वही लेवल पे आकर टच किया और एक डाइवर्जन बनाते हुए प्राइस ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों एक बुल ट्रेंड में है स्टॉक और अच्छा मोमेंटम इसने दिखाया है। यहाँ से लेकर इसने एक बहुत ही अच्छा बढ़िया मोमेंटम दिखाया है। कोरोना के अंदर गिरने के बाद फिर उसने एक हाइयर हाई हाइयर लो बनाते हुए और 200 डीएमए जब इसने क्रॉस किया, उसके बाद ये बहुत तेजी के साथ ऊपर गया और काफी अच्छा रिटर्न लोगों को बना के दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस लेवल पे बाय कर सकते हैं। तो इस लेवल पे जो डाइवर्जेंस शो हो रहा है, एक बार देखिए यहाँ भी आके प्राइस वापस रिजेक्ट हुआ है। तो जो डाइवर्जेंस शो हो रहा है, तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम इस पे एंट्री लेते हैं तो इसके अंदर डेफिनेटली एंट्री बनती है। किस लेवल पे बनती है, स्टॉप लॉस क्या होगा, मैं सारी चीजों को आपको बताऊंगा।
देखिए यहाँ पे जो है अभी एंट्री बनने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक कुछ क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए इसका जो अशोक लेलैंड का जो है हम लोग थोड़ा सा एक फंडामेंटल देख लेते हैं दोस्तों। इसने 135% के बम्पर रिटर्न एक साल के अंदर बना के दी है। 33,127 करोड़ की कंपनी है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों। उसका डिविडेंड यील्ड थोड़ा सा निराशाजनक है। जब तक डिविडेंड यील्ड 1% के ऊपर ना हो मुझे बेहतर नहीं लगता है दोस्तों। और पी रेशो एक बहुत ही जो है परेशान कौन वाला जो चीज है, जो बोलते हैं जिसको देख के एक परेशानी क्रिएट होना चाहिए एक इन्वेस्टर के मन में। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक टॉक सीरीज जो इन्वेस्टिंग ये जो है ये मुझे बेहतर नहीं लगता। पी रेशो 98%, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और बाकी कंपनियां आयशर मोटर वगैरह आप देखेंगे तो आपको 45-50 के लेवल पे मिल जाएंगे, जो कि बेहतरीन कंपनियां मानी जाती हैं। दोस्तों ये पी रेशो ही जो एक ऐसी चीज है जिससे मुझे थोड़ा सा निराशा हो रही है। और मैं चाह रहा हूं कि ये थोड़ा सा सस्टेन यानी थोड़ा सा स्टेबल हो जाए तो हम इसमें एंट्री ले तो बेहतर है। तो किस लेवल पे हमें एंट्री लेना चाहिए, क्या चीजें लंबी अवधि के लिए और स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से किस लेवल पे एंट्री लेना चाहिए, मैं दोनों चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो आप गौर से देखिए दोस्तों और सीखने की कोशिश करिए। तो हम लोग चलते हैं अभी और देखते हैं चार्ट पर। तो हम लोग पहले स्विंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्विंग पे एक बार यहाँ इसने जो है देखिए आपने यहाँ सपोर्ट लिया, इस लेवल पे फिर से एक बार सपोर्ट दिया, फिर इस लेवल पे फिर से एक बार सपोर्ट लिया। ये जो लेवल है मैं इसको एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए ये जो लेवल है ये है लेवल दोस्तों लगभग लगभग आप समझ लीजिए 108 के आसपास का लेवल है। और यहाँ पे इसने एक शूटिंग एक हैमर बना के ऊपर जाने की इसने कोशिश की इस लेवल पे। देखिए यहाँ पे एक कैंडल दिख रहा होगा आपको, ये हैमर कैंडल, ये वाला कैंडल मैं आपको इसको इंडिकेट कर देता हूँ। ये जो कैंडल है दोस्तों ये वाला कैंडल ये हैमर कैंडल है। तो इसने इसको जो है एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, इसको गैप अप ओपनिंग हुई और यहाँ पे इसने जो है रिटर्न गैप अप ओपनिंग करके और वापस जाने की आज कोशिश कर रहा है ऊपर की साइड में। अब हमें इसके अंदर ट्रेड किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, कहाँ पे लेना है, तो हमारा जो डेफिनेटली स्टॉप लॉस दोस्तों यही रहेगा। अगर हम स्विंग ले रहे हैं, स्विंग मतलब दोस्तों आप एक हफ्ते से लेके एक महीने तक के होल्ड कर सकते हो, उसे स्विंग कहते हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा लगभग लगभग आप समझ लीजिए हमारा स्टॉप लॉस 100 रुपए का स्टॉप लॉस ले लो दोस्तों। एक 100 रुपए का स्टॉप लॉस ले लेते हैं, ठीक है। 100 रुपए का स्टॉप लॉस और उसके बाद अप साइड जो मोमेंटम है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ये जो है हमारे 126 125 का जो पहला टारगेट होगा और उसके बाद जो है दूसरा टारगेट हमारा होगा 138-40 के आसपास का। तो अगर हम शॉर्ट शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री कर रहे हैं एज अ स्विंग इसके अंदर, तो एक एंट्री यहाँ बनती है इस लेवल पे। और अपने जो क्या कहते हैं क्वांटिटी को थोड़ा सा फिक्स रखिएगा और जो है स्टॉप लॉस टाइट रखिएगा दोस्तों, ठीक है। स्टॉप लॉस एक्चुअल में यहाँ बनना चाहिए लेकिन थोड़ा सा हमने बढ़ा लिया क्योंकि मार्केट काफी वॉलेटाइल है। तो हम इसके अंदर जो एक 10% का अप मूव और डाउन मूव लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जो है इस टारगेट को अगर आप अचीव करते हैं तो लगभग लगभग आप जो है 1:1.5 का रिवॉर्ड मिलेगा। और इस टारगेट को आप अगर अचीव कर लेते हैं तो 1:2.5 के आसपास का रिवॉर्ड आएगा। तो बेहतरीन रिवॉर्ड है 1:1.5 आपको पहला टारगेट है। 50% वाला आप वहां खाली कर दीजिएगा और 1:2.5 के आसपास का दूसरा टारगेट है। तो 50% वाला आप यहाँ खाली कर दीजिए। आप यहाँ पे एक स्मॉल अमाउंट लेके स्टार्ट करिए और जैसे जैसे पैटर्न बनता है मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे अब मूव करने के बाद यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आएगा, उसके बाद इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। मुझे जो है इसके अंदर एक समझो आप 10 दिन से लेके अगर 30 दिन तक रुकते हैं तो एक अच्छा मुनाफा बनने की पूरी पूरी संभावना है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मजबूती जो दिख रही है दोस्तों ये डाइवर्जेंट। बाकी पी रेशो तो बहुत निराशाजनक है। अब पी रेशो के हिसाब से एज अ स्टॉक टॉक एज अ इन्वेस्टमेंट 6 महीना साल भर की अवधि के लिए हमें कैसे एंट्री करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ और उसके बाद हम लोग चलते हैं नए टेक्निक की तरफ जो हमें स्विंग ट्रेडिंग में अप्लाई करना है। तो स्विंग ट्रेडिंग में दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इसका बेहतरीन जो वैल्यू बाइंग जोन कहते हैं जिसे, वो जोन हम चल के वीकली में देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हम जो है देख रहे होंगे ये जो लेवल है 95 से लेके और 100 रुपए के बीच का जो लेवल है ये लेवल बहुत ही बढ़िया लेवल अगर इस लेवल पे हमें मिलता है। और एक बात याद रखिए जो मैं भी बोलने जा रहा हूँ बहुत गौर से सुनिएगा कि इस लेवल पे मार्केट अगर आता है इस जगह पे और वापस जो 85 तक भी आता है तो ये जो लेवल है यहाँ पे आप
मैं एक लाइन बना के बताता हूँ, ये लेवल 95 से 100 का, तो आप एक स्मॉल क्वांटिटी में माल ऐड करिए, फिर अगेन ये नीचे आता है तो आप यहाँ पे माल अच्छे से एक्यूमुलेट करिए, क्योंकि 85 का जो लेवल है इसका क्रूशियल सपोर्ट लेवल है वीकली बेस पे लॉन्ग टाइम फ्रेम में। तो ये अगर टूटता है तो मार्केट फिर डाउन ट्रेंड में चले जाएगी। तो इसलिए 85 जो है उसके आसपास में जब भी आए 86, 88, 90, 89, 91, वो आप माल ऐड करते रहिए। 100 के लेवल पे आते आते आप छोटा छोटा माल ऐड करना शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से एक बेहतरीन जो है आप इसके अंदर फंड एलोकेट कर सकते हैं अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से, जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। और आप जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट पे देखेंगे तो आपको वहां पे वो वीडियो मिल जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो जो है। तो यहाँ पर अभी हम स्विंग की बात नहीं कर रहे, इस वक्त हम स्टॉक टॉक की बात कर रहे हैं। तो स्टॉक टॉक के अंदर जो क्या होता है, मैं आपको 6 मंथ से लेके 3 इयर्स 1 ईयर्स के आसपास की अवधि के लिए ट्रेड्स बताता हूं। तो ये ट्रेड बहुत अच्छा बन सकता है यहाँ पर, अगर हम जो है यहाँ पर इसको 95 100 के बीच में थोड़ा लेते हैं, फिर और नीचे वेट करते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, जब यहाँ पर वो आएगा तो आप एक लंबे कंसोलिडेशन फेज में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद अगर पी रेशियो को कम होना है, पी रेशियो मैंने आपको बताया ना अभी आपको कि पी रेशियो इसका बहुत ज्यादा है। एक बार मैं और आपको दिखा दूं चाहिए तो, और दिखा देता हूं एक बार, ठीक है। पी रेशियो में आपको एक बार और दिखा देता हूं, देखिए पी रेशियो इसका 98.4 है, बहुत ज्यादा है दोस्तों। तो पी रेशियो जो अगर हमको इसको स्टेबलाइज करना है, तो अगर ये यहाँ आने के बाद, इस लेवल पे आने के बाद, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कंसोलिडेशन फेज में आ सकता है ये कंसोलिडेशन फेज 3 से 6 महीने का भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे सब्र रखना होगा, पेशेंस रखना होगा दोस्तों। एज अ इन्वेस्टर आप एकदम घाई नहीं कर सकते, थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड के लिए सब्र लगता है, वक्त लगता है, टाइम लगता है, और उसके बाद इस तरीके के ऐसे बड़े मूवमेंट्स आते हैं। तो अगर आपको बड़े मूवमेंट्स को खाना है तो आपको थोड़ा बीच में सब्र रखना पड़ेगा, बिल्कुल शेर की तरह आपको सब्र के साथ अपने शिकार का वेट करना होगा। तो अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे एक्यूमुलेशन करते हैं, तो मुझे लगता है पी रेशियो का अगर ठंडा होना है, कम होना है, तो आपका यहाँ पे जो है टाइम वाइज करेक्शन आ सकता है। एक लंबी टाइम के लिए आप यहाँ फंस सकते हैं, रुके रह सकते हैं, फंस नहीं सकते एक्चुअली, यहाँ रुकना हो सकता है। तो पी रेशियो थोड़ा थोड़ा डाउन हो जाएगा, और जब एक वैल्यू मतलब पी रेशियो हो जाएगा 45, 50, 55 के आसपास आ जाएगा, तो फिर ये जो है अपना एक आप मोमेंट ब्रेकआउट देके स्टार्ट कर देगा। तो आज आपने क्या सीखा दोस्तों, इसी चार्ट पे आपने दो चीजें सीखी। पहला तो सीखा आपने स्विंग ट्रेडिंग, तो स्विंग ट्रेडिंग का मैंने आपको बता दिया, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप जो है क्या लेवल है, सारी चीजें बता दिया मैंने। उसके बाद अपने स्टॉक टॉक के हिसाब से एक पोजिशनल ट्रेड जो कि 1 साल से ले 6 महीने से लेके 1 साल की अवधि के लिए होता है, तो ये आपने सीखा। तो ये मैंने आपको बताया कि इस लेवल पे बहुत ही बेहतरीन बाइंग जोन है, इस लेवल पे बाय करना, और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन आ सकता है, तो उस कंसोलिडेशन को जो है आपको झेलना पड़ सकता है दोस्तों, सब्र करना पड़ेगा। बाद में ये नहीं कहिएगा कि सर आपने बताया था और आप जो है फिर यहाँ पे हम लोग इतने देर तक रह गए। तो दोस्तों जहां ज्यादा देर तक रहोगे वहीं पे बेहतरीन खाना बनने वाला है। तो यहाँ पे अच्छी मलाई मिल सकती है अगर आप सब्र करते हैं। और जाने से पहले एक चीज और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तों, जो भी वीडियो बनते हैं सारे के सारे मैं लर्निंग पर्पज से बनाता हूँ, एजुकेशनल पर्पज से बनाता हूँ, आपको सिखाने के मकसद से बनाता हूँ। तो ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है। अगर आपको बाय सेल करना है तो अपने जो है आप एडवाइजर से, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिएगा, और फिर अपने हिसाब से बाय करिएगा दोस्तों। इसी के साथ अलविदा चाहता हूं दोस्तों, कमाते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए। जैसे एक अनाउंसमेंट है कि हमारा जो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है मैंने बिल्कुल फ्री दे रखा है। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो वहां पे फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स टाइप करेंगे तो वहां आपको मिल जाएगा। 5 से 6 घंटे का कंटेंट बिल्कुल फ्री है, आप वो सीखिए। उसके बाद अगर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखना है, इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग और एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स सीखना है, तो बहुत ही मुनासिब दामों में मैंने इसको भी अवेलेबल कर रखा है। एक 12वीं का बच्चा भी अपने पॉकेट मनी से कर सकता है। अगर आप करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप करिएगा दोस्तों। चलिए टाटा बाय बाय, कमाते रहिए।